जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु साहूकारनी बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। साहूकारनी उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज के कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर का झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो कि उस दिन वह हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल में अंधेरे होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो और न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पति को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ों को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाया व चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब वह कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु साहूकारनी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर घर को गोबर से लीपो था तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए, परंतु बुधवार या शुक्रवार को बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल पर दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार जी की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।